तो फाइनली गाइस, कैंपफायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड का सीजन 2 आ चुका है। इसका एपिसोड हर वीक में आएगा और एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले यार फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत सारे स्पाइडर को दिखाया जाता है जो एक खरगोश को पकड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर फैल आ जाता है और अपनी लाइटनिंग मैजिक से सभी स्पाइडर्स को मार देता है और बोलता है बस इतने ही थे, ये तो बहुत आसान था। जिस पर मोकुदा कहता है इन पर तो बहुत सारे बाल हैं, हम इतने सारे स्पाइडर्स का क्या करेंगे। तभी मोकुदा के बैग से सुई निकल कर बोलती है क्या सारे खत्म हो गए, मुझे भी बिसुम बिसुम करना है। जिस पर मोकुदा कहता है इस बार सारे फैल ने खत्म कर दिए हैं, तुम नेक्स्ट टाइम उनसे फाइट कर लेना। मोकुदा सुई से अच्छे से बात कर रहा होता है। ये देखकर फैल बोलता है मुझे लगता है कि तुम मुझ में और सुई में भेदभाव रखते हो। जिस पर मोकुदा कहता है नहीं, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ और मैं रोज तुम्हारे ही पसंद का खाना बनाता हूँ। तुम बस मीट खाते हो, वेजिटेबल थोड़ा भी नहीं खाते हो। जिस पर फैल बोलता है ठीक है, इस बार तुम अपने ही पसंद का खाना बनाना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। फिर मोकुदा सभी स्पाइडर्स को कलेक्ट करके स्टोर कर लेता है। अब वो खाना बनाने के लिए आ जाता है जहाँ पर उसके सामने बहुत सारे मीट होते हैं, बट उसे आज कुछ वेजिटेबल बनाना था, इसलिए वो सभी मीट को रख देता है और बोलता है कि हम आज ग्योजा बनाएंगे। फैल उससे पूछता है कि ये ग्योजा क्या होता है, जिस पर वो बोलता है कि बस देखते जाओ और मजा लो। फिर वो ऑनलाइन ग्रोसरी खोलता है जहाँ पर मीट भी होते हैं। फैल मीट को देखकर बोलता है चलो थोड़ा मीट भी खरीद लेते हैं। मोकुदा उसे मना कर देता है। फिर वो कुछ कॉइन्स देकर सब्जियां खरीद लेता है और उन सभी को मिक्स करके ग्योजा बनाने लगता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा मोमोज के जैसा होता है। वहाँ पर सुई आकर बोलती है मास्टर मुझे भी इसे बनाना है। वह भी इसे बनाने लगती है बट उसका सही से नहीं बनता है। वो बोलती है कि मेरा वाला तो सही से नहीं बन रहा है। जिस पर मोकुदा कहता है कि कोई बात नहीं, पहले पहले ऐसा ही होता है। फिर वे दोनों मिलकर फटाफट से सभी ग्योजा को रेडी कर लेते हैं। फिर वो फ्राई पैन में ग्योजा को पका लेता है। फिर मोकुदा कहता है टंटड़ान, गर्मा गर्म ग्योजा रेडी है। ग्योजा को देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। मोकुदा बोलता है वैसे तो हम लोग इसे सोया सॉस और विनेगर देकर खाते हैं। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं होती है और फैल आकर खाने लगता है। खाने के बाद वो बोलता है अरे ये तो बहुत ही लाजवाब है, थोड़ी थोड़ी क्रिस्पी और गर्म। सुई भी इसे खाकर बोलती है मास्टर ये तो बहुत ही टेस्टी बना है। सभी ग्योजा को खत्म करने के बाद फैल आकर बोलता है मुझे और भी चाहिए। ये सब एक बीस्ट ऊपर से देख रहा होता है। फैल और सुई का पेट भरने के बाद मोकुदा बोलता है तुम लोग तो टेस्ट कर लिया, अब मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। फिर वो भी उसे ड्रिंक के साथ मजे से खाने लगता है। खाते खाते वो मन में सोचता है अरे ये तो सच में बहुत टेस्टी बना है। तभी उसके सामने वही बीस्ट आ जाता है। वो फैल से इसके बारे में पूछता है तो फैल बताता है कि ये एक पिक्सी ड्रैगन है जो बहुत ही रेयर होता है। वो ड्रैगन ग्योजा की ओर बार बार देखे जा रहा था। जिस पर मोकुदा बोलता है तुम्हें ये खाना है और उसे एक दे देता है। इसे खाकर तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो ड्रैगन मोकुदा के पास जाकर और मांगने लगता है। मोकुदा उसे अपनी पूरी थाली दे देता है। वो फैल से कहता है छोटे ड्रैगन तो बहुत ही क्यूट होते हैं। जिस पर फैल कहता है कि ये छोटा है पर इसे कम मत समझना, ये बहुत ही तेज होते हैं और इन्हें सारे एलिमेंट्स का स्पेल आता है। वह ड्रैगन पूरे थाली को सपाचट कर जाता है। फिर वह बहुत तेजी से मोकुदा के सर पर चढ़ जाता है और एक मैजिक करता है जिससे वह ड्रैगन मोकुदा से बात करने लगता है। जिस पर मोकुदा इधर उधर देखकर फैल से पूछता है ये किसका आवाज था। फैल बताता है कि ये ड्रैगन तुम्हारा फैमिलियर बनना चाहता है। वह ड्रैगन बोलता है कि मैंने तुम्हें चूज करके अच्छा किया, मुझे रोज इतना अच्छा खाना मिलेगा तो और क्या चाहिए। मोकुदा के मुंह खुले रह जाते हैं। वो बोलता है क्या सच में तुम मेरा फैमिलियर बनना चाहते हो और वो भी सिर्फ खाना खाने के लिए। जिस पर वो बोलता है मैंने सोच लिया है, तुमसे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता है। फैल उस ड्रैगन से बोलता है इतना अच्छा खाना खाने के लिए कुछ दिन इंसान के साथ रहना कोई बुराई नहीं है। जिस पर वह ड्रैगन बोलता है तुमने सही कहा, खास करके हम जैसे बीस्ट के लिए जो हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर मोकुदा को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। फिर वह ड्रैगन उसके पास जाकर एक अच्छा सा नाम देने को कहता है। मोकुदा उसके लिए एक अच्छा सा नाम सोचता है। वो बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से डोरा चान होगा। ये नाम सुनकर उस ड्रैगन को शौक लगता है। वह बोलता है कि तुम थोड़ा सा अच्छा नाम नहीं रख सकते हो। मोकुदा कहता है कि यही नाम तुम्हारे लिए बेस्ट है। फिर वो उसके स्टैट्स चेक करता है। वो उसका एज देखता है जो कि 116 होता है। मोकुदा बोलता है कि तुम सच में 116 के हो पर तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है। फैल मोकुदा के पास आता है और बोलता है तुम ऐसे अच्छे नाम की उम्मीद मत रखो, इसने मुझे भी पहले पोची और कोरोरो नाम रखा था और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी वहाँ पर सुई आकर बोलती है सुई को तो अपना नाम बहुत ही पसंद है। फिर सुई और वो ड्रैगन मस्ती करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टाउन दिखाया जाता है जहाँ पर मोकुदा अपने फैमिलियर को रजिस्टर करने के लिए एक गिल्ड में गया होता है। वहाँ पर एक एम्प्लॉय होती है जो बोलती है कि आपका फैमिलियर रजिस्टर हो चुका है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने एक ड्रैगन को अपना फैमिलियर बनाया है। मोकुदा हंसते हुए उसे थैंक यू कहता है। तभी वो लड़की बोलती है दरअसल हमारे गिल्ड मास्टर को आपकी मदद चाहिए। मोकुदा कहता है मेरी मदद। तभी उसे पीछे से आवाज आता है। उसके पीछे में एक बोनस आदमी खड़ा होता है जो कि इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर होता है। ये अपना नाम रुडोल्फो बताता है। वो बोलता है क्या ये एक पिक्सी ड्रैगन है, इसे तो मैंने सुना था पर कभी देखा नहीं था, आज मैंने पहली बार इसे देखा है। जिस पर मोकुदा बोलता है आपको मुझसे कुछ काम था। वो आदमी अपना नाम बताता है, इसका नाम रुडोल्फो होता है। वो बोलता है कि चलो कहीं पर बैठकर बात करते हैं। रुडोल्फो उसे बताता है कि जंगल
जंगल में बहुत ही अजीब सी चीजें हो रही है। सारे बीस्ट बहुत ही गुस्से में रह रहे हैं। अभी तो मेटिंग सीजन भी नहीं आया है, जिस पर मोकुदा बोलता है कि हम अगर जंगल में जाएंगे ही नहीं तो हमें कैसे खतरा होगा। रुडोल्फ डेस्क पर हाथ पटकते हुए बोलता है हमें जंगल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि टाउन पर जो कपड़े बनते हैं वो एक खास रेशे से बनते हैं और ये रेशे सिर्फ उसी जंगल में मिलते हैं। मोकुदा सोचने लगता है, तभी वो पिक्सी ड्रैगन बोलता है तुम लोग ईस्ट वाले जंगल की बात कर रहे हो ना, वहाँ पर तो बहुत सारे स्पाइडर्स मिलते हैं जिससे लड़कर मजा नहीं आता है, वे लोग बहुत ही कमजोर होते हैं। जिस पर फेल बोलता है हम लोग ने उस दिन बहुत सारे स्पाइडर्स मारे थे ना, उसी की बात हो रही है। मोकुदा जाकर एक स्पाइडर को स्टोर से निकालता है। रुडोल्फो शॉक होकर बोलता है तुम्हें ये कहाँ से मिला। मोकुदा बताता है कि ये सब फेल का काम है। जिस पर फेल बोलता है वे अपना हद पार कर रहे थे तो मुझे उन्हें उनकी औकात दिखानी पड़ी। मोकुदा सभी स्पाइडर्स को वहाँ पर रख देता है। रुडोल्फो आकर बोलता है इसके सेल्स बहुत ही मजबूत होते हैं, तुम्हें इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे और इसका मीट बहुत ही टेस्टी होता है। ये सुनकर फेल और डोरा के मुंह में पानी आने लगता है। फेल बोलता है कि चलो इसको पकाकर खाएंगे। वहाँ पर सुई भी बोलती है कि मुझे भी खाना है मास्टर। मोकुदा रुडोल्फो से कहता है मैं आपको सेल्स और थ्रेड्स दे दूंगा, क्या आप स्पाइडर से मीट और सेल्स को अलग कर सकते हैं। रुडोल्फो इस बात पर हाँ कर देता है। फिर वह सभी स्पाइडर को वहीं पर छोड़कर मार्केट की ओर घूमने के लिए चला जाता है। सुई बोलती है वाह ये मार्केट तो बहुत अच्छा है। जिस पर मोकुदा कहता है हाँ सच में ये मार्केट तो बहुत ही अच्छा है। और चलते चलते उसे एक कपड़े का शॉप मिलता है, जहाँ पर वह कपड़े देखने लगता है। ये कपड़े तो टॉप क्वालिटी के होते हैं बट इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। जिस पर मोकुदा कहता है इतना महंगा। तभी वहाँ पर सेल्समैन आकर बोलता है आपको इतने अच्छे और सस्ते कपड़े और कहीं नहीं मिलेंगे। मोकुदा कुछ सोचता है और ठान लेता है कि वह कपड़ा खरीदेगा। फिर वह कपड़ा खरीद कर बोलता है ये कपड़े तो कितने मुलायम हैं। वह सभी फिर से गिल्ड मास्टर के पास आ जाता है। उसने सभी स्पाइडर्स को उबालकर साफ कर दिया होता है। फिर वह मोकुदा को टेस्ट करने के लिए कहता है। मोकुदा उसे टेस्ट करता है। वो बोलता है ये तो क्रैब्स की तरह लग रहे हैं और बहुत टेस्टी भी है। फिर वो अपने अड्डे में जाकर बहुत सारा खाना बनाते हैं। मोकुदा बोलता है कि हम इसे डोरा के ज्वाइनिंग पार्टी के रूप में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। डोरा बोलता है ये तो और भी अच्छा है। फिर वे एक साथ सभी खाना खाने लगते हैं। मोकुदा मन में सोचता है ये क्रैब्स तो मैं और भी अच्छे से बना सकता हूँ। फिर वो उसे अच्छे से काट कर ग्रिल करने लगता है। इसे देखकर सभी उसके पास आ जाते हैं। मोकुदा सभी को एक एक दे देता है। फिर इसे खाने के बाद बोलता है ये तो पहले से और भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। मोकुदा अपने लिए भी ग्रिल करने लगता है। खाना वाना होने के बाद फिर वो गिल्ड मास्टर के पास जाकर सभी सेल्स को दे देता है। फिर वो अपने स्टोर को चेक करने लगता है। कुछ समय पहले फेल ने एक ड्रैगन को मारा होता है तो वो अभी भी उसके पास था। वो रुडोल्फो से पूछता है कि इस टाउन में ड्रैगन के बारे में किसके पास ज्यादा नॉलेज है। रुडोल्फो इस ड्रैगन को देखकर दंग रह जाता है। वो बोलता है कि ये एक अर्थ ड्रैगन है ना, इसे बेचकर तो तुम एक देश खरीद सकते हो। जिस पर फेल बताता है कि मेरे सामने तो ये ड्रैगन कुछ नहीं था। रुडोल्फो एक एड्रेस देकर बोलता है तुम इस आदमी के पास चले जाओ, ये आदमी ड्रैगन के बारे में बहुत कुछ जानता है। जिस पर मोकुदा उसे थैंक यू कहता है और अगले दिन सुबह वो वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। तो यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।